झारखंड के 48 नगर निकाय में मतदान शुरू हो चुका है और इससे पहले ही केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार भी लग गई है। महिलाएं मतदाताओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोकतंत्र के उत्साह में बढ़ चढ़कर लोग भागीदारी कर रहे हैं। सुबह से ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पलामू के वार्ड नंबर 26, जहां हमारे सहयोगी सचिन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल माधवी, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 26 में और वार्ड नंबर 26 की ये तस्वीर है किस तरीके से महिला मतदाता जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतार में खड़ी हैं। देख सकती है 26 वार्ड की तस्वीर है किस तरीके से लोग लाइन में लगकर अपनी पाली का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पुरुष मतदाता भी हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें माधवी, तो सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ किए गए हैं। देख सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ सुबह से ही शुरू हो गई है। 7 बजे से यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। और महिलाएं जो है खासकर बढ़ चढ़कर मत का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रही हैं। देख सकती हैं कि लंबी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोटिंग करने आई हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? माता जी, क्या मुद्दा होगा इस बार? बढ़िया होगा, खुशी होगा। क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ हुआ है। का हुआ है? विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या किसको इस बार क्या चाहती हैं? विकास के लेकर वोटिंग करेंगी? विकास के पानी पत्थर क्या वो होगा का? बदलाव हुआ है? बदलाव नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं। तो बदलाव के लिए इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। हाँ। निश्चित तौर पे माधवी, बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं काफी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। कुछ पुरुष मतदाता, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा तो यही होना चाहिए कि जो हम चुने उसका कि क्रियाकलाप जो रहे ढंग का हो, मोहल्ला में अपने ध्यान दे और सुरक्षा की व्यवस्था हो। कैसे लोग आएंगे कि मोहल्ले पर ध्यान देंगे? चुनना तो हमको ना है, चुनना तो हमको है। जिस व्यक्ति के अथी में चुनना तो हमको है। हम उसको देखेंगे कि उसका छवि कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, मोहल्ला के प्रति कैसा उसका आचरण है, वैसे व्यक्ति को हम देंगे। उसका आचरण सही होगा वैसे व्यक्ति। विकास से कितना हो पाया है इस वार्ड में, इस क्षेत्र में, नगर? लोग कहते हैं कि भाई हम लोग के तो रोज कमाना खाना है, आज रोड सफाई होना चाहिए। कोई गरीब आदमी चला गया तो वो तनी चिन्ह है आदमी कि हाँ चिन्हेंगे। आओ क्या चाहिए हमारा? सचिन जो मेयर है क्या वो पहचानती नहीं आपको? हाँ, उसको भी सबको दरवाजे पर चल जाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो जाएंगे, तब उनको सुनना चाहिए। अच्छा, पहली बार जो है बैलेट पेपर से यहाँ पे बहुत दिनों के बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो क्या कितना उत्साह है मन में? उत्साह इसलिए है कि इसमें गड़बड़ी के कोई चांस नहीं है। नहीं है। इसे और ईवीएम में तो और सचिन, आपको हमारी आवाज जा रही है? मेरा हिसाब से देगा, उसको करेगा, सचिन दिक्कत नहीं है। आप लोगों से ये पूछें कि वो इलाका जो है, खासकर अगर आप देखेंगे तो एक अरुणा शंकर जी जो है वो पूर्व में मेयर रह चुकी हैं। वर्तमान में जो मेयर का कार्यकाल खत्म हुआ उस वक्त वो थी, और नम्रता त्रिपाठी उनको सीधी टक्कर दे रही हैं, जो केएन त्रिपाठी की बेटी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां का समीकरण क्या कुछ होगा? इस पर भी अगर कुछ बातचीत हो जाए लोगों से तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मोहल्ला में सब कुछ समझ। बिल्कुल सर। अरुणा शंकर जो है पहले से प्रत्याशी है, केएन त्रिपाठी भी सीधी टक्कर है, तो क्या इस बार का समीकरण क्या हो सकता है? इस बार का समीकरण यही हो सकता है कि पहले, आज से 50 साल पहले जो रहे हैं मेयर के पद पर, शहर के विकास के लिए क्या किए नहीं किए तो पब्लिक देख रहा है। और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो 5 साल का कार्यकाल है वो भी देखा है। इसे अपने विवेक से चुनेगा। निश्चित तौर पे और भी लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं और अरुणा शंकर और भी प्रत्याशी जो उनमें सीधी फाइट है, तो क्या कितना इस बार का समीकरण क्या हो सकता है? इसमें कितना बदलाव की उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद का जहां तक ताल्लुक है तो ये तो जनता पर निर्भर होता है, क्योंकि लोकतंत्र में गुप्त मतदान। इनसे सीधा सवाल पूछिए कि अरुणा शंकर ने विकास किया है या नहीं किया है? इनसे सीधा सवाल करें आप।
और गुप्त रूप से मतदान देना ही चाहिए, इसको मतलब जो है जाहिर नहीं करना चाहिए। अरुणा शंकर जो वर्तमान की मेयर रही हैं, हाँ, मेयर। उन्होंने क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए विकास किया है? हाँ, शहर का सौंदर्यीकरण किया है और शहर में जो है वो विधि व्यवस्था अच्छी आई है। और मैंने ये खुद विशेष रूप से देखा कि चर्च के पास बहुत अंधेरे रहते थे और जो है कुछ लोग लूटते थे किसी का, यात्रियों का या राहगीरों का पैसा, तो वो सब एक अच्छा विकास का कार्य हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने विकास पर अच्छा ध्यान दिया है और उनका स्वभाव भी लोगों ने अच्छा पाया है। फिर से दोहराया जाएगा, अरुणा शंकर ही दोहराया जाएंगे? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि फिर से उन्हें, लेकिन उनकी लोकप्रियता तो बहुत है जी। देखिए सचिन, आपको बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो अपना सचिन आपको बता रहे हैं कि अरुणा शंकर जो है बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं और आप अगर देखें तो आप जिनसे बातचीत कर रहे थे, ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज है अरुणा शंकर के लिए खासकर। और पूर्व में भी आपने जिनसे बातचीत किया उन्होंने भी यही कहा कि 50 साल का कार्यकाल बनिस्बत 5 साल का कार्यकाल, यानी इस बूथ पर अगर आप देखेंगे तो 2-4 लोगों से जो आपने बातचीत किया तो समझ में आता है कि अरुणा शंकर को लेकर लोगों के अंदर जो है एक मैसेज है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल लोगों का कहना है कि अरुणा शंकर के आने के बाद यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ है। जो पूर्व में लूटपाट होते थे, जो तमाम ऐसी घटनाएं होती थी, उसको लेकर इनके आने के बाद जो है वो थमी है, कमी आई है। इसको लेकर लोग उत्साहित हैं। अरुणा शंकर जो है उनको भी लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि जो नए लोग हैं, जो विकास का जो आयाम है, जो अच्छे लोग होंगे उनको चुनेंगे। सर जी जी बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पलामू वार्ड 26 की, जहां पर लोग सुबह से ही लंबी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।